मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज बहुत ही महान दिन है। वैसे महापुरुष का जन्मदिन है जिनका आप देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि किन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऐसे महान शख्सियत थे, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ये अपने देश को आजादी में बहुत ही ऊंचे ऊंचे काम किए थे। इन्होंने अपना आईसीएस जो है, आईसीएस का जो परीक्षा था उन्होंने पास करके भी जो है उनको त्याग करके और इसमें ज्वाइन किए थे, यानी कि स्वतंत्रता में भाग लिए थे ताकि अपने देश जो है आजाद हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम आपको इस वीडियो में देंगे। कुछ करंट से संबंधित क्वेश्चन भी है इसमें, कि जो नाम चेंज किया गया है वो सब भी हम करेंगे इसमें, और इनके जीवन के बारे में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो सभी हम करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले तो लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा था पहले, अभी फिलहाल ओडिशा हो गया, ठीक है, उड़ीसा में हुआ था। अब देखिएगा, इनके पिता का नाम जो था वो जानकी नाथ बोस था। जानकी नाथ बोस था। और माता का नाम प्रभावती। देखिए दोस्तों, एक और महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जो है, या कह सकते हैं नेता थे, जिनका जो है जिनके मां का भी नाम यही था, प्रभावती। तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए। अब देखिए, इनका उपनाम था नेताजी और नेताजी और देश नायक कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अब देखिए, इनके गुरु जो है, ये अपना गुरु जो मानते थे वो चित्तरंजन दास को, यानी CR दास, शॉर्ट में लिख रहे हैं चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास। अब देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ये 2 बार बने थे। एक बार जो है हरिपुरा अधिवेशन में और दूसरा जो है त्रिपुरी अधिवेशन में। ध्यान दीजिएगा, हरिपुरा जो है कहीं कहीं हरिपुरी भी देगा, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, अध्यक्ष जो बने थे 1938 में। अब देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन जो है त्रिपुरी एमपी में पड़ता है, ये अधिवेशन हुआ था 1939 में। देखिए, बात क्या था कि 1939 में जो है इनका विरोध कर रहे थे कौन? महात्मा गांधी जो है कह रहे थे कि आप जो है नहीं अध्यक्ष के पद पर खड़ी हुई है ना, चुनाव नहीं लड़िए। उनका जो है प्रतिनिधि था पटाभी सीतारामैया। उन्होंने जो है पटाभी सीतारामैया को प्रतिनिधि बना करके अपने ओर से जो है वो जो है उनको सपोर्ट कर रहे थे और इनका विरोध कर रहे थे कि ये न बने। इसके बावजूद जो है ये सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष जो है बन जाते हैं। इसके बाद जो है क्या होता है कि महात्मा गांधी बोलते हैं कि ये पटाभी का हार नहीं, ये मेरा हार है। वो जो है राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़े नेता थे उस समय महात्मा गांधी, तो उन्हीं का विरोध के चलते जो है सुभाष चंद्र बोस जो है त्याग पत्र दे दिए थे, यानी कि शपथ दे दिए थे कि नहीं, हम ये अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे, है ना। तो ये जो है 1939 में जब ये जो है त्याग पत्र दे दिए थे, उसके बाद जो है देखिए यहाँ लिखा हुआ संस्था या संगठन, तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है आपका 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए, और वो कब? 1939 में। अब देखिएगा, इसके बाद जो है आजाद हिंद सरकार का भी गठन किए थे। आजाद हिंद सरकार, इसका गठन जो है 1943 में किए थे। देखिए, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है एग्जाम के लिए
वो हम सब करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का भी स्थापना किए थे। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का भी स्थापना किए थे। INA इसको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है फ्री इंडियन लीजन इसका भी स्थापना किए थे, ठीक है। अब देखिए इनका नारा था, पहला नारा था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। अब देखिए इसके बाद जो है एक और था जय हिंद। जय हिंद का नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस दिए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरा था जय हिंद। तीसरा था दिल्ली चलो का नारा जो है दिए थे कौन, तो सुभाष चंद्र बोस। एक और नारा था क्या कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है एक और नारा था इनका, दास्ते के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। ये नारा जो है सब याद रखिएगा, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, सब पूछता है। एक बार फिर से, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, हम एक थे, एक है और एक रहेंगे, फिर जो है दास्ते के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ठीक है। देखिए मृत्यु की बात है तो इसको लास्ट में लिखेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, इनको भारत रत्न जो मिला था 1992 में मिला था और मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत मिला था। अब देखिए इनका पुस्तक जो है इंडियन स्ट्रगल। अब देखिए आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति इनको बनाया गया था, कब, तो 1943 में बनाया गया था। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है, तो आपका आंसर होगा कोलकाता होगा, कोलकाता। अब देखिए जन्म, यहां से करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यहां से जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको ध्यान में रखना है, ध्यान देना है। ये करंट यहां से संबंधित है, करंट से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इनके जन्म दिवस है 23 जनवरी को, ठीक है। इसमें जो है 2 तरह का दिवस मनाया जाता है, एक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा और एक केंद्र सरकार द्वारा। तो पश्चिम बंगाल सरकार जो है उन्होंने देश नायक दिवस किस तारीख को, तो 23 जनवरी को। और केंद्र सरकार द्वारा पराक्रम दिवस मनाए जाने का घोषणा किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पराक्रम दिवस 23 जनवरी को और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा देश नायक दिवस। अब देखिए हावड़ा कालका मेल का नाम जो है बदल करके नेताजी एक्सप्रेस किया गया, नेताजी एक्सप्रेस। अब देखिए रॉस द्वीप है, ये अंडमान निकोबार में है, इसका नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप का किया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप का किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। ये यहां से क्वेश्चन है, यानी कि 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा देश नायक दिवस और केंद्र सरकार द्वारा पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है ना। ये
मतलब ये दोनों सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया है कि बनाया जाएगा। और हावड़ा कालका मेल या कालका हावड़ा मेल का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस किया गया। फिर जो है रॉस द्वीप है अंडमान निकोबार में, ये जो है निकोबार में इसका नाम जो है बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया। ठीक है, अब देखिए इनका मृत्यु जो है 18 अगस्त 1945 को जापान जाते समय फार्मोसा द्वीप पे हो जाता है। ठीक है, 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप पे हो जाता है, जब जा रहे थे कहाँ, तो जापान। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, माता का नाम जो है प्रभावती था। इनको जो है नेताजी और देश नायक कहते हैं। ये जो है अपना गुरु मानते थे किनको, तो चित्तरंजन दास को यानी सीआर दास को। ठीक है, ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने थे, एगो हरिपुरा में और दूसरा था त्रिपुरी में। तो हरिपुरा पड़ता है गुजरात में, त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये जो है 1938 में, ये जो है 1939 में। इस समय क्या हुआ था, गांधी के विरोध के कारण ये त्याग पत्र दे दिए थे। इसके बाद जो है इन्होंने संगठन यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में करते हैं। उसके बाद आजाद हिंद सरकार का गठन किए थे 1943 में। इसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी का भी गठन किए थे और फ्री इंडियन लीजन का भी गठन किए थे। कौन, तो सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद का नारा दिए थे, दिल्ली चलो का नारा दिए थे, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, ये नारा दिए थे। और दिए थे, दास्ते के हलवे से आजादी के चने कहीं अच्छे हैं। कहने का मतलब ये कि हमको हलवा नहीं चाहिए, हमको आजादी के सूखल चने हमको ठीक है ना। तो भारत रत्न इनको मिला था 1992 में, मरणोपरांत मिला था। पुस्तक इनका था द इंडियन स्ट्रगल। इन्होंने आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर अधिकारी यानी सर्वोच्च सेनापति इनको बनाया गया था 1943 में। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कोलकाता में। और इनके जन्म दिवस पर 2 दिवस मनाया जाता है। एक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यानी कि देश नायक दिवस 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा पराक्रम दिवस, ये जो है घोषणा किया गया है दोनों सरकारों द्वारा। फिर हावड़ा कालका मेल या कालका हावड़ा मेल का नाम जो है नेताजी एक्सप्रेस किया गया। उसके बाद रॉस द्वीप जो अंडमान निकोबार में है, उसका नाम भी जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया। तो देखिएगा ये सभी जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इनका मृत्यु जो है 18 अगस्त 1945 को हुआ था। ठीक है, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट